Dear students, we are discussing about the chemical properties of sulfonic acids. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फोनिक एसिड्स के हमने ब्रॉडली तीन टाइप में क्लासीफाई किया था। सबसे पहला क्लासिफिकेशन था दैट वाज द केमिकल रिएक्शंस ऑफ सल्फोनिक एसिड ड्यू टू दिस आयनाइजेबल हाइड्रोजन। ये दो पार्ट थे इस रिएक्शन में, एसिडिटी और सॉल्ट फॉर्मेशन। ये दोनों रिएक्शन हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकेंड क्लासिफिकेशन जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। फंक्शनल डेरिवेटिव्स में क्या होता है? फंक्शनल डेरिवेटिव जहाँ पे सल्फोनिक एसिड का जो ये हाइड्रोक्सी पार्ट है ये रिप्लेस हो के दी अदर फंक्शनल ग्रुप। अदर फंक्शनल ग्रुप में भी हो सकता है यहाँ पे कोई हेलोजन हो, लेट कर लिया। अगर हम सल्फोनिक के हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस करते हैं क्लोरीन से तो ये बन जाएगा सल्फोनाइल क्लोराइड। सिमिलरली अगर हम किसी एस्टर ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो ये बन जाएगा सल्फोनिक एस्टर, लेट कर लिया यहाँ पे OR- हो गया। या फिर हो सकता है हम इसे NH2 ग्रुप से अगर रिप्लेस करें तो ये सल्फोनिक एसिड का अमाइड डेरिवेटिव बन जाएगा RSO2NH2। तो इस केस में जैसे कि ये सारे के सारे कार्बन, जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स हमने पढ़े थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोक्सी पार्ट है उसको रिमूव करके अगर हम हेलोजन्स क्लोरीन से करते हैं तो हमने एसिड क्लोराइड बोला था। अगर हम OR- हो जाता है तो हम उसे एस्टर बोलते हैं। अगर यहाँ पे NH2 हो जाता है तो हम उसे अमाइड बोलते हैं। तो सिमिलर बिहेवियर यहाँ पे उसका सल्फोनिक एसिड का होता है। जैसे सल्फोनिक एसिड्स में हाइड्रोक्सी को रिप्लेस करते के अदर जो फंक्शनल ग्रुप लेके आ रहे हैं जैसे क्लोरीन, एल्कोक्सी पार्ट या अमीनो पार्ट, तो ये सारे क्या है, ये फंक्शनल डेरिवेटिव्स है सल्फोनिक एसिड्स के। अब इन सल्फोनिक एसिड्स के फंक्शनल डेरिवेटिव हम कैसे बना सकते हैं? नॉर्मली जैसा कि प्रीवियस केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा कि जो सल्फोनिक एसिड्स में सल्फर 2 ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच्ड है यहाँ पे, और दोनों ही क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, सल्फर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, सल्फर फर्दर इस ऑक्सीजन से करेगा और ये ऑक्सीजन फर्दर किससे एक्सेप्ट करेगा, इस हाइड्रोजन से एक्सेप्ट करेगा। इस केस में ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम अटैच होने की वजह से ये जो इस बॉन्ड के ब्रेक होने को फैसिलिटेट करेगा, यानी कि हाइड्रोजन की आयनाइजेशन को फैसिलिटेट करेगा, जिसकी वजह से OH पूरे ग्रुप को ब्रेक करना है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है ड्यू टू दीज 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। तो हालांकि जो हाइड्रोक्सी बॉन्ड कोई ब्रेक करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में हम हाइड्रोक्सी को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि सिर्फ 2 केसेस है जहाँ पे अगर सल्फोनिक एसिड है या तो फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा या फिर सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से। बाकी अगर हमें एस्टर बनाना है या फिर अमाइड बनाना है सल्फोनिक एसिड्स का, तो उनमें हम हाइड्रोक्सी ग्रुप को डायरेक्टली एस्टर ग्रुप से या अमीनो ग्रुप से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो हेलोजन से रिप्लेस हो रहा है, वो किस तरीके से रिप्लेस होगा। और या फिर जब हेलोजन से रिप्लेस होगा, हेलोजन हम क्लोरीन से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे, सल्फोनाइल क्लोराइड, यानी कि क्लोरीन डेरिवेटिव ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। तो इस केस में सिर्फ 2 ही पॉसिबल रिएक्शन है कि अगर हम सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं फॉस्फोरस हैलाइड में भी फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फोनिक एसिड्स का जो OH पार्ट है वो कम्प्लीटली ब्रेक होके वहाँ पे आ जाएगा हेलोजन, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सो ट्राइक्लोराइड, और साथ में यहाँ पे निकलेगा हाइड्रोजन क्लोराइड एज ए साइड प्रोडक्ट। रिएक्शन मैकेनिज्म है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ सल्फोनिक एसिड्स का वो सेम मैनर है जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या फिर फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ। सिमिलरली दूसरा मेथड है कि अगर हम सल्फोनिक एसिड्स को ट्रीट करते हैं
थायोनाइल क्लोराइड के साथ, थायोनाइल क्लोराइड दैट इज सल्फर ऑक्सीजन एंड Cl2 SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है वो डाईमिथाइल फॉर्मामाइड की प्रेजेंस में होती है। इस केस में भी सिंपल वे में जो सल्फोनिक एसिड का हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो सिंपली रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, और यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट है वो बनेंगे सल्फर यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से और एक यहाँ से, ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, और यहाँ से एक क्लोरीन एंड एक हाइड्रोजन, ऐसे HCl साइड प्रोडक्ट। तो इस केस में यानी कि अगर मुझे फंक्शनल डेरिवेटिव सल्फोनिक एसिड्स का बनाना है और सल्फोनिक एसिड्स को अगर सल्फोनाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है, या फिर हम कह सकते हैं कि सल्फोनिक एसिड का जो फंक्शनल डेरिवेटिव सिर्फ हम एक ही डायरेक्ट वे से बना सकते हैं, यानी कि हाइड्रोक्सी को हम डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन से रिप्लेस कर सकते हैं बाय रिएक्टिंग द सल्फोनिक एसिड विद फॉस्फोरस हैलाइड आइदर और विद थायोनाइल क्लोराइड्स। क्लियर है। अब अगर हमें यहाँ पे एस्टर ग्रुप और अमाइड ग्रुप लेके आना है, यानी कि अगर हमें सल्फोनिक एस्टर बनाना है या फिर हमें सल्फोना अमाइड बनाना है, तो हम डायरेक्ट सल्फोनिक एसिड से सल्फोनिक एस्टर और सल्फोना अमाइड नहीं बना सकते। हमारा सबसे पहला एम क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोक्सी को हम इजीली क्लोरीन से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमें कोई भी फंक्शनल डेरिवेटिव अगर बनाना है सल्फोनिक एसिड का, तो सबसे पहले हम सल्फोनिक एसिड को सल्फोनाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे। एक बार सल्फोनाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद इस सल्फोनाइल क्लोराइड से हम इजीली सल्फोनिक एस्टर भी बना सकते हैं, हम सल्फोना अमाइड भी बना सकते हैं। तो पहला ये था सल्फोनाइल क्लोराइड कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट है हम सल्फोनिक अनहाइड्राइड कैसे बनाएंगे। हाउ वी कैन फॉर्म anhydride from sulfonic acids when we heat the sulfonic acid with phosphorus pentaoxide, then sulfonic acid form corresponding anhydride। जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड बनाता है, उसी तरह सल्फोनिक एसिड्स भी सल्फोनिक का कॉरेस्पॉन्डिंग अनहाइड्राइड बनाएगा। तो अगर अनहाइड्राइड बनाएगा तो केमिकल फॉर्मूला जो सल्फोनिक एसिड्स का है हेयर RS डबल बॉन्ड O, और यहाँ ऑक्सीजन लिंकेज से कनेक्ट हो जाएंगे दो सल्फोनिक एसिड्स के मॉलिक्यूल्स एंड रिजल्टिंग into the formation of sulfonic anhydride। तो हम सिंपली सल्फोनिक एसिड को हीट करेंगे in the presence of phosphorus pentaoxides, then we get the resultant corresponding anhydride of that sulfonic acids। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनिक एस्टर एंड सल्फोना अमाइड्स। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सल्फोनिक एस्टर एंड सल्फोना अमाइड्स हम डायरेक्ट सल्फोनिक एसिड से नहीं बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे बेंजीन सल्फोनिक एसिड से अगर मुझे बेंजीन सल्फोनिक एस्टर बनाना है तो मैं डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकती। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सल्फोनिक एसिड्स जो है उसको सल्फोनाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सल्फोनिक एसिड्स को हम सल्फोनाइल क्लोराइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय रिएक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और विद थायोनाइल क्लोराइड। लेट कर लिया कि जब हम मुझे एस्टर बनाना है तो वहाँ पे हम क्या लेंगे, उस कॉरेस्पॉन्डिंग सल्फोनिक एसिड्स का क्लोराइड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यहाँ पे हेयर मैंने ले लिया है। जब बेंजीन सल्फोनिक का एस्टर बनाना है तो मुझे उस बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स का ही यहाँ पे सॉल्ट लेना पड़ेगा, और उसी सॉल्ट जैसे सॉल्ट मैंने यहाँ पे क्या लिया, क्लोरीन डेरिवेटिव लिया है, और उस क्लोरीन डेरिवेटिव को अब मैं ट्रीट करती हूँ एस्टर। एस्टर कैसे बनाएंगे, जैसे हम सिंपल एसिड क्लोराइड से कैसे बनाते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जब हमें एस्टर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो सेम मेथड हमारा यहाँ पे होगा। जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एस्टर यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे जो एल्कोक्सी ग्रुप लेके आना है, उसी एल्कोक्सी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एल्कोहल लेंगे, और एल्कोहल क्या करेगा, एल्कोहल में यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो मैकेनिज्म है वो सेम होगा जो एसिड क्लोराइड और एल्कोहल का होता है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल का, कि हम एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हैं, बेसिक मीडियम में भी कर सकते हैं। तो सिमिलर वे में यहाँ पे क्या होगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम सल्फर एटम पे अटैक करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे। जैसे ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, जो एल्कोक्सी पार्ट है
है कंप्लीटली जो अल्कोहल से ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है वो सल्फर एटम के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड और साथ में क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। हेयर यहाँ पे क्या है आपका OH अल्कोहल पार्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड हेयर यहाँ पे क्या आ जाएगा क्लोरीन। जैसे ही अब यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये हाइड्रोजन ऐसे H पॉजिटिव यहाँ से अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट करके ऐसे H पॉजिटिव खुद रिलीज हो जाएगा। जैसे ही H पॉजिटिव रिलीज होगा तो यहाँ पे नया जो कंपाउंड है वो क्या बनेगा हेयर बेंजीनिंग, जो हम सल्फोनिक एसिड लेके चल रहे हैं वो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सल्फर ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ही ऑलरेडी, यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड हेयर क्लोरीन एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा OR- कनेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ऑक्सीजन क्या करेगा ये नेगेटिव जो चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ कंट्रीब्यूट करेगा फिर सल्फर एंड ऑक्सीजन और यहाँ से हेलोजन या क्लोरीन का एज ए क्लोराइड अनायन रिमूवल। जैसे यहाँ से क्लोराइड अनायन का रिमूवल होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे कंप्लीट जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था सल्फोनिक एस्टर, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन हेयर एंड यहाँ पे क्या ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा OR-, जो एल्कोक्सी पार्ट हमने एल्कोहल्स रिएक्ट करवाया था उसी का वो एल्कोक्सी पार्ट है वो यहाँ आके कनेक्ट हो जाएगा। तो और जहाँ से जो H पॉजिटिव और यहाँ से जो Cl नेगेटिव निकला ये आपस में आयनिक अट्रैक्शन है और अपोजिट चार्ज आयनिक अट्रैक्शन से फॉर्म होके क्या बना देंगे साइड प्रोडक्ट HCl निकल जाएगा। तो इस मैकेनिज्म से हम सल्फोनिक एस्टर बना सकते हैं फ्रॉम फंक्शनल डेरिवेटिव, यानी कि सल्फोनाइल क्लोराइड से ही हम सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव सल्फोनिक एस्टर बना सकते हैं। हम डायरेक्ट सल्फोनिक एसिड से सल्फोनिक एस्टर नहीं बना सकते हैं। इसी मेथड से हम सल्फोना अमाइड बनाएंगे। सल्फोना अमाइड भी हम डायरेक्ट सल्फोनिक एसिड से नहीं बना सकते हैं। सल्फोना अमाइड बनाने के लिए भी हमें पहले सल्फोनाइल क्लोराइड बनाना पड़ेगा और उस सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन है वो हम अमोनिया के साथ करवाएंगे। इस केस में क्या होगा अगर सल्फोनामाइड बनाना है तो हम जो क्लोराइड है सल्फोनाइल क्लोराइड उसकी रिएक्शन है वो अमोनिया के साथ करवाएंगे। यहाँ अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल क्यों यूज़ हो रहे हैं वो विद मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगी। जो सबसे पहले हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, जो सल्फोनाइल क्लोराइड लेके चल रहे हैं वो क्लोरीन है वो ईजिली रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे अमाइड NH2 ग्रुप से, और साथ में साइड प्रोडक्ट है वो क्या निकलेगा अमोनियम क्लोराइड। अब मैकेनिज्म के थ्रू हम देखते हैं हमने यहाँ पे 2 अमोनिया कैसे यूज़ हुए, यानी कि पर मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फोनाइल क्लोराइड के लिए 2 मोल ऑफ अमोनिया यूज़ होंगे। तो सबसे पहले अगर विद मैकेनिज्म हम देखेंगे सिंपल इस मॉलिक्यूल को हम लेके चलते हैं और यहाँ पे एक अमोनिया मॉलिक्यूल अगर लेके चलें जस्ट, तो अमोनिया के पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ सल्फोनाइल क्लोराइड में सल्फर एटम के पास 2 ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसकी वजह से सल्फर पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। इस पे अमोनिया क्या करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा एंड फ्रॉम हेयर यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ पे क्या होगा सिमिलर वे में जैसे हमने सल्फोनिक एस्टर बनाया था सल्फोनाइल क्लोराइड से, सेम मैकेनिज्म से यहाँ पे सल्फोनामाइड बनेगा। जस्ट डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे अल्कोहल ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा था, बट यहाँ पे जो अमोनिया में नाइट्रोजन है एटम वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और यहाँ पे क्या कनेक्ट हो जाएगा हेयर NH3 हाइड्रोजन है तो यहाँ नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा हेयर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ क्या है क्लोरीन एटम। अब नेक्स्ट में क्या होगा फ्रॉम हेयर यहाँ से जो H पॉजिटिव है वो रिमूव हो जाएगा। H पॉजिटिव रिमूव होगा तो जो H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव होगा वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल है अमोनिया का उसके साथ कंबाइन हो जाएगा ऐसे NH4 पॉजिटिव, या फिर दूसरे मेथड से भी ले सकते हैं। जैसे ही H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हुआ तो प्रोडक्ट नेक्स्ट है वो क्या बनेगा यहाँ पे हेयर बेंजीनिंग एज इट इज़, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या है नेगेटिव चार्ज हेयर और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एज इट इज़ है।
यहाँ पे ये NH2 ग्रुप कनेक्ट हो गया और यहाँ पे क्या है क्लोरीन। नेक्स्ट में क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ से हेलोजन का रिमूवल। जैसे ही हेलोजन का रिमूवल होगा यहाँ प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, हेयर सल्फोनामाइड है वो बन गया, जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए था सल्फोनाइल क्लोराइड से। हेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर से बन जाए, जनरेट हो जाएगा हेयर डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या हो गया NH2 और यहाँ से जो निकला है वो क्या निकला है, क्लोराइड अनायन। तो अब इस केस में रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास अमोनिया है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने सल्फोनाइल क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल डाला और उसी के अंदर एक मॉलिक्यूल आपने अमोनिया लिया। जब आप 1 मोल अगर मिनिमम अमाउंट में ले रहे हो तो उसमें भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया है। तो यहाँ पे जैसे ही HCl निकला और अमोनिया आपका सॉल्यूशन आपने ले रखा है, तो HCl क्या करेगा, अमोनिया के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके और क्या बना देगा, NH4Cl। तो जस्ट हमने ये दिखाने के लिए कि जब पूरा कंडीशन है वो न्यूट्रल होगी, यानी कि जो सल्फोनाइल क्लोराइड है एक मॉलिक्यूल वो सल्फोनामाइड में कन्वर्ट होगा, तो साइड प्रोडक्ट में जो HCl निकलेगा वो फिर से दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया को यूज़ करके, या फिर कह सकते हैं अमोनिया बेसिक नेचर में, तो अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल है वो एसिड एक्सेप्ट कर लेगा HCl से और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट में, अमोनियम क्लोराइड में। तो इस तरीके से हम अमोनिया सल्फोनामाइड बना सकते हैं फ्रॉम सल्फोनाइल क्लोराइड, ना कि हम डायरेक्ट सल्फोनिक एसिड को कभी भी उसमें डायरेक्ट सल्फोनामाइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं बाय सिंपली रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। या फिर हम ये ऑब्जर्व हुआ यहाँ तक कि जो सल्फोनिक एसिड में हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसको हम किसी अदर फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अमीनो ग्रुप से, एस्टर से, इनसे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। सल्फोनिक एसिड के हाइड्रोक्सी ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ हम हैलोजन से रिप्लेस कर सकते हैं, वो भी कब, जब हम सिर्फ फॉस्फोरस हलाइड यानी कि फॉस्फोरस पेंटाहलाइड या फिर थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तभी सल्फोनिक एसिड का हाइड्रोक्सी पार्ट है वो क्लोरीन से रिप्लेस होके और क्या बनाएगा, सल्फोनाइल क्लोराइड। और अगर हमें अदर फंक्शनल डेरिवेटिव बनाने हैं तो हम डायरेक्ट सल्फोनिक एसिड से नहीं बना सकते, बल्कि उसी सल्फोनाइल क्लोराइड को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं अदर फंक्शनल डेरिवेटिव में। एक बार जो सल्फोनाइल क्लोराइड बन गया है उसका क्लोरीन है वो इजिली रिप्लेस हो जाएगा अमीनो ग्रुप से एंड एस्टर ग्रुप से। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी जो हम डिस्कस करेंगे, थर्ड पार्ट, जो वहाँ पे सल्फोनिक एसिड्स का जो पहला पार्ट किया वहाँ तो हाइड्रोजन की वजह से, जो दूसरा पार्ट डिस्कस किया हमने रिएक्शन वो क्या था, पूरा हाइड्रोक्सी ग्रुप रिप्लेस हो रहा था। अब थर्ड कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे पूरा सल्फोनिक ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाए किसी अदर फंक्शनल ग्रुप से। इस जहाँ पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप को हम अदर ग्रुप से रिमूव करते हैं, तो इस कैटेगरी में सबसे पहली रिएक्शन आएगी रिप्लेसमेंट ऑफ सल्फोनिक ग्रुप बाय हाइड्रोजन। जब हम सल्फोनिक एसिड्स में पूरे सल्फोनिक एसिड ग्रुप को ही रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन से, तो वो तो सिंपल एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डीसल्फोनेशन। जैसे अगर मुझे बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स की डीसल्फोनेशन करवानी है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में। तो डीसल्फोनेशन रिएक्शन अगर करवानी है तो हम एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स को मिनरल एसिड्स के साथ ट्रीट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, सुपर हीटेड स्टीम की प्रेजेंस में। यहाँ पे ध्यान रखना है कि वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है बल्कि स्टीम फॉर्म में है, और इस कंडीशन के साथ मिनरल एसिड की प्रेजेंस में सुपर हीटेड स्टीम के साथ सल्फोनिक एसिड को जब हम हीट करेंगे अप्रोक्सीमेटली 425 केल्विन पे, तो वहाँ पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा सिंपल हाइड्रोजन से, एंड रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे साइड प्रोडक्ट। तो जहाँ पे एक तरह से आप ये देखो, सल्फोनिक एसिड से हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम सिंपल बेंजीन करवा रहे हैं। नेम ही सजेस्ट कर रहा है डीसल्फोनेशन। डीसल्फोनेशन है, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, ये रिएक्शन कैसी है, जस्ट रिवर्स है सल्फोनेशन की। जहाँ पे सल्फोनिक एसिड्स की फॉर्मेशन बताई थी वहाँ पे हमने एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड कैसे बनाया था, हमने कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन ले लिया था और उसकी सल्फोनेशन की थी, यानी कि उसकी रिएक्शन करवाई थी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते थे, वहाँ पे सल्फोनेशन से वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया था। वहाँ पे भी मैंने आपको ये बताया था कि अगर सल्फोनेशन के सारे स्टेप्स हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। जैसे ही आपने प्रोडक्ट बनाया वो रिवर्स वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो वहाँ पे कंडीशन भी बताई थी कि रिवर्सिबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही बेंजीन की हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई थी और वहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड और वाटर। वहाँ मैंने कहा था कि जैसे ही बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा इमीडिएटली हम वाटर को रिमूव कर देंगे ताकि रिएक्शन है वो फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए। तो अब हमें अगर रिमूव ही करना है सल्फोनिक एसिड से सल्फोनिक ग्रुप को, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वाटर डाल देंगे। तो जो मैकेनिज्म है यहाँ पे डीसल्फोनेशन का, वो जस्ट हम उल्टा चलेंगे सल्फोनेशन का, यानी कि रिवर्सिबल होगा सल्फोनेशन रिएक्शन का। तो सबसे पहला स्टेप वहाँ पे क्या था सल्फोनेशन में, वो इस केस में फर्स्ट स्टेप होगा। सल्फोनेशन में अगर आपको ध्यान है मैकेनिज्म में लास्ट स्टेप था कि जो सल्फोनेट अनायन बना था, वो सल्फोनेट अनायन है वो हाइड्रोजन का, ये सल्फोनेट अनायन बना था और ये हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्शन कर रहा था फ्रॉम हाइड्रोनियम आयन से। लेकिन इस केस में जब हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं डीसल्फोनेशन की, तो जो सल्फोनिक एसिड है वो वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा। वाटर, यहाँ सल्फोनिक एसिड है वो मोर एसिडिक है देन वाटर, तो इस केस में वाटर है वो ऐसे बेस बिहेव करेगा विद सल्फोनिक एसिड, ऐसे बेस बिहेव करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ सल्फोनिक एसिड से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। और अभी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिस्कस किया था कि सल्फोनिक एसिड है उसके पास आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, ये इजीली अपना H पॉजिटिव दे देता है जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है, हाइड्रोलाइज हो सकता है, आयनाइज हो जाता है। तो जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा, हाँ यहाँ पे भी मैकेनिज्म है सल्फोनेशन और डीसल्फोनेशन जस्ट रिवर्स है, तो सारे स्टेप है वो रिवर्सिबल नेचर में दिखाएंगे। और यहाँ पे जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, सल्फोनेट अनायन में, बेंजीन सल्फोनेट अनायन में कन्वर्ट हो गया है और साथ में निकला है यहाँ पे प्रोडक्ट ऐसे हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो सल्फोनेट अनायन है, आप जस्ट सल्फोनेशन का रिवर्स चलते जाओ। जो सल्फोनेट अनायन है वो कैसे बना था कि इसने हाइड्रोजन को रिमूव किया था। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये जो सल्फोनेट अनायन बना और यहाँ मिनरल एसिड ले रहे हैं, इस मिनरल एसिड को H पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। और वो किस तरह से अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगी और इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। यहाँ अब्स्ट्रैक्ट करते ही सल्फोनेट जो अनायन है बेंजीन सल्फोनेट अनायन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एरिनियम कार्बोकटायन में। जिस पॉइंट पे सल्फोनेट अनायन कनेक्टेड है उसी कार्बन पे हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा और अदर कार्बन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। और अब नेक्स्ट स्टेप में जो ये एरिनियम आयन बना है या एरिनियम कार्बोकटायन बना है, ये क्या करेगा, जो लास्ट स्टेप अगर आपको ध्यान है सल्फोनेशन में, जो फर्स्ट स्टेप क्या था, वो क्या था, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल था। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक था, तो वो अब इस स्टेप में लास्ट स्टेप होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का रिमूवल। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये एरिनियम आयन बना हुआ है, यहाँ पे ये सल्फोनेट अनायन जो है ये क्या करेगा, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वाले यहाँ शिफ्ट करेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल बेंजीनिंग, जो जहां इसने यहाँ पे एरोमेटिसिटी लूज़ की थी इस स्टेप में, ये फिर से एरोमेटिसिटी गेन करेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन और जो ये अनायन है वो एज ए सल्फर ट्राईऑक्साइड यहाँ पे निकल जाएगा। तो जस्ट रिवर्स है सल्फोनेशन का जो मैकेनिज्म है वो डीसल्फोनेशन में। तो इस तरह से हम सिंपल सल्फोनिक एसिड में सल्फोनिक ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं हाइड्रोजन से बाय जस्ट रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ सल्फोनेशन। और वी कैन से दैट डीसल्फोनेशन, अगर सिंपली हम एरोमेटिक जो सल्फोनिक एसिड्स है उसको मिनरल एसिड के साथ हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, देन वी गेट द सिंपल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अदर रिएक्शंस भी है जिसमें हम सल्फोनिक एसिड्स को रिमूव कर सकते हैं बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, बाय साइनो ग्रुप, बाय अमीनो ग्रुप, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।